बहुत भूख लगी है और ये तो बड़ा ही लजीज खाना है। पता नहीं क्या हो गया है वातावरण को, कभी धूप हो जाती है और कभी कोहरा छा जाता है। अरे ये क्या, ये घोड़ा भागते हुए कहाँ से आया? जरूर किसी ने इसे डराया होगा। सही कहा, कोई इसकी सवारी करना चाहता होगा। चलो जाके देखते हैं। वो रहा, शायद कोई बच्चा है। कौन है वो? सही से दिख नहीं रहा। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट है। अबे भागो, ये क्या? ये तो मुर्दा है। कप्तान, हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। वहाँ पे एक मुर्दा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुर्दा यहाँ नहीं हो सकता। आप खुद देख लीजिए कप्तान। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मुर्दा और यहाँ पे कैसे? ये ग्रेवयार्ड से बाहर आने लगे हैं। इसका मतलब बरमूडा का अंत नजदीक है। सब राजाओं को मिलके कुछ करना होगा। तुम कौन हो जे, और यहाँ पे क्यों आए हो? अपनी पहचान बताओ। मैं हूँ रिमनाम विलेज का महाराज आडम और मैं यहाँ विक्टर दादा से मिलने आया हूँ। ये तो वही चे, महाराज आडम। उन्हें अंदर आने दो रे। महाराज, पर वो फ्री फायर वाला है, उनका भरोसा हम नहीं कर सकते जी। एक काम करते, उनको बोलो कि वो सैनिकों के बिना हमारे पास आए। विक्टर दादा ने बताया है कि अगर सैनिकों के बिना आना चाहते हो तो आ सकते हो, वरना लौट जाओ। महाराज, ये तो मुझे उनकी कोई चाल लगती है। हमें जाना पड़ेगा क्रिमिनल, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। हमें मंजूर है। ठीक है जी, तो अब तुम अंदर आ सकते हो, आ जाओ। महाराज आडम, आपका स्वागत है केप टाउन पे। बताइए, आज मेरे को कैसे याद किया? मैं सीधी बात करूंगा विक्टर दादा, मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसा तो क्या हुआ जो तुम्हें मेरी मदद चाहिए महाराज आडम? सीजन 3 क्लॉक टावर तक आ चुका है और जल्द ही वो रिमनाम विलेज पे भी हमला कर सकता है और फिलहाल उसकी सेना ज्यादा ताकतवर है। तुम चाहते हो कि जंग में मैं तुम्हारा साथ दूं, पर बदले में मेरे को क्या मिलेगा? मैं और कुछ तो आपको नहीं दे सकता, पर मैं वादा करता हूँ कि जब आप पे मुसीबत आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप तो जानते ही थे महाराज आडम, हम दोनों अलग है। मैं पबजी वाला और आप फ्री फायर वाले। हम एक दूसरे पे भरोसा कैसे करें? पबजी वाला हो या फ्री फायर वाला, है तो दोनों इंसान ही। ये कुछ बड़े लोगों की चाल थी हमें बांटने की, ताकि हम आपस में लड़ते रहे और वो हमारा फायदा उठाए। महाराज आडम, मेरे को ये बात आपकी बहुत पसंद आई। मैं आपका साथ जरूर देंगा। महाराज, आखिरकार हमने कर दिखाया। बरमूडा का सबसे बड़ा हिस्सा अब आपके पास है और जल्द ही आप ही पूरे बरमूडा के राजा होगे। सही कहा सलाहकार, पर अब मुझे नहीं लगता कोई मुझ पे हमला करने की जरूरत करेगा, इसलिए थोड़ा समय हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जी महाराज, पर अब वो समय आ चुका है कि हम दूसरे राज्यों पे भी कब्जा कर ले, जैसे रिमनाम विलेज। आप भी बहुत समय से इसकी राह देख रहे थे ना? नहीं सलाहकार, अब मेरा मन बदल चुका है। अब मैंने कुछ और सोचा है। मैं सोच रहा हूँ कि इतना काफी है और अपनी व्यवस्था पे ध्यान दूँ, मेरे राज्य के लोगों के लिए कुछ करूँ। पर महाराज, आप सोचिए, मैं इसीलिए आपका सलाहकार बना क्योंकि हमें रिमनाम विलेज पे कब्जा करना था और आडम को मारना था और आगे भी हमारा राज्य बड़ा करना था। सोचिए महाराज। नहीं सलाहकार, अब मेरे विचार बदल चुके हैं और वैसे भी कोई भी राज्य हम पे सामने से हमला नहीं करेगा, आडम तो बिल्कुल भी नहीं। महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तय हुआ था कि हम रिमनाम विलेज हथिया लेंगे और आडम को खत्म कर देंगे। मैंने बता दिया एक बार सलाहकार, मेरी मर्जी होगी वही मैं करूँगा। जाओ, मुझे सोने दो। तब तो आप आगे की जंग कभी नहीं जीत पाएंगे महाराज। तुम सलाहकार हो, राजा बनने की कोशिश मत करो, वरना दूसरे राज्य भेज दूंगा। उनका सलाहकार बन जाना। पता है महाराज, पर आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके बाद मैं राजा बनूंगा और वो भी आपको हटा के। हरामजादे। मेरा एक ही काम है, रिमनाम विलेज को हथियाना, और उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका हश्र भी तुम्हारी तरह ही होगा। और अब से मैं हूँ नया महाराज।